हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट रिवीजन मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम 7th स्टैंडर्ड के लिए एक और बेहतरीन चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं और रिवाइज करवाने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो काफी सारे लोगों का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है, फाइनल वाला 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो उन्होंने अगले स्टैंडर्ड यानी 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई उम्मीद करता हूं शुरुआत कर दी होगी। अगर अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल पे पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो हर एक सब्जेक्ट का प्रेजेंट है आपके लिए, तो प्लीज जाइए, वैकेशंस का फायदा उठाइए और जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कीजिए, ताकि आप जब खुल जाएंगे आपके, तब आपको बहुत सारे नॉलेज पहले से ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और साइंस का एग्जाम देना बाकी है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है अगेन मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं। ये चैप्टर बहुत पहले हमने कंप्लीट करवा दिया था, आप रेगुलर लेक्चर्स जाके देख सकते हो, सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके, ये चैप्टर का नाम डाल के, हमारे चैनल का नाम डाल के आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएगा। लेकिन ये चैप्टर है क्या, किस बारे में है? ये चैप्टर है मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्चुअल में हम बात करेंगे कि ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, रिवाइज क्या करना है। जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहला है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मसल्स। तो मसल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हो कि मसल्स आर प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हर ह्यूमन बींग के अंदर या फिर हर एनिमल्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होता है। हमारे मसल्स कहां होते हैं? हम लोग अपना बाइसेप्स दिखाते हैं ऐसा करके, तो हमारे लिए वो मसल्स हो गया। ट्राइसेप्स दिखाते हैं ऐसा करके, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? मसल्स हो गया। तो मसल्स आर नथिंग बट द बंडल ऑफ फाइबर्स। मसल्स क्या होते हैं? बंडल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे, जैसे हम लोग बुक के बंडल्स बनाते हैं वैसे ही फाइबर्स के बंडल्स होते हैं वो, और वो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो समय रहते कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर वो रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि आप यहां पे देखो, मेरा हाथ को देखो, मेरा उतना बड़ा बाइसेप्स तो नहीं है, ठीक है ना। जिम वर्कआउट मैं करता था, लेकिन अभी काफी दिनों हो गए, लगभग 1-1.5 महीने से मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ घर की जिम्मेदारी है और यूट्यूब में बहुत बिजी हो गया हूं, दैट्स व्हाई टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आई विल डेफिनेटली ज्वाइन अगेन जिम एंड फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पे मैं जो बताने की कोशिश करता कि समझ लो, ये मेरा क्या है? ये मेरा बाइसेप्स है, दिस इज माई मसल्स, दिस इज माई मसल्स। अब यहां पे आप एक चीज अगर फोकस करो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये मसल्स के ऊपर आप फोकस करना। दिस द अपर मसल्स इज कॉल्ड द बाइसेप्स मसल, द लोअर मसल्स इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स मसल। ठीक है, अपर मसल्स को क्या बोलते हैं? बाइसेप्स बोलते हैं। ये लोअर मसल्स को क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पे आप जब फोकस करोगे, जब मैं इस तरफ फ्लेक्स करता हूं, फ्लेक्स मतलब मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा अपना बॉडी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपको नजर आओगा थोड़ा सा मेरा है, ठीक है ना, 1% तो है दोस्तों, ठीक है, तो 1% मेरा बॉडी आपको दिख रहा होगा। ये जो पार्ट उठा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? बाइसेप्स है, जैसे मैंने बोला। लेकिन ये उठा क्यों? क्योंकि जब मैंने हाथ को अपने स्क्वीज किया, अब स्क्वीज किया इसका मतलब क्या किया? मैंने ये हाथ को अपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मैंने अपने हाथ को जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये मसल्स जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और साथ ही में ये जो मसल्स था ट्राइसेप्स, ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। ये आपका मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां पे हाथ को एकदम स्ट्रेट ढीला छोड़ दूंगा, तो ये मसल्स मेरा क्या हो गया? अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चढ़ गया है, और ये मसल्स रिलैक्स हो गया है। तो अल्टरनेटिवली क्या बोल रहा था मैं? अल्टरनेटिवली हमारे मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एक मसल्स जो अपोजिट मसल्स होते हैं, ठीक है, जो अपोजिट मसल्स होते हैं, वो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाएगा। पहला वाला अगर रिलैक्स होगा, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी मसल्स होते हैं हमारे शरीर में, वो परफॉर्म करते हैं, जो अपोजिट वाले मसल्स होते हैं। समझ में आ गया मसल्स का फंडा? अब कौन कौन से टाइप के मसल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये भी नजर डाल लेते हैं। अब मसल्स के मैं टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टाइप का मसल्स होता है वो होता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मतलब क्या होता है? ये मसल्स ऐसे होते हैं जो बोन से जुड़े होते हैं, स्केलेटन से जुड़े होते हैं। बोन से जितने भी जुड़े हुए मसल्स होते हैं, ये क्या होता है? स्केलेटल मसल होते हैं। जैसे कि हाथ के मसल्स हो गए, दिख रहा है, ये बोन से जुड़ा हुआ है, हाथ के मसल्स हो गए, ठीक है, पैर के मसल्स हो गए। ये जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, क्योंकि ये बोन से जुड़े हुए मसल्स है, और इसको अपने हाथ से हम लोग मूव कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स। वैसे ही जो दूसरा टाइप का मसल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हार्ट या फिर कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं? हार्ट या फिर कार्डियक मसल्स। अब नाम से आप देख सकते हो हार्ट मसल, मतलब ये जो मसल्स है वो हमारे दिल में प्रेजेंट होता है। हमारा जो हार्ट होता है ना, दिल धक 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 करता रहता है, ठीक है, तो वो जो मसल्स होता है वो एक्चुअल में होता है हमारा कार्डियक मसल्स। याद रहेगा, कार्डियक मसल। और तीसरा जो टाइप का मसल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल, तो ये कौन सा मसल है? ये स्मूथ मसल होते हैं जो हमारे अलग अलग
इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, वेसल्स होता है, इसके अलावा यूटेरस जो होता है हमारा, ये सभी में जो मसल्स प्रेजेंट है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ टाइप के मसल और पूरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। आप जाके वहां से भी एक बार हमारे वीडियोस को देख लेना, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वही अगर मैं बात करूं इसके अलावा, ये चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था, ये चैप्टर में हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, जो मैंने आपको पूरा बता दिया क्या होता है मसल्स, मसल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस प्रकार यूज होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और छोटी सी चीज है इसमें, जो कि है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये बहुत बेहतरीन पार्ट है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो यहां पे मैं फिर से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा। देख लो ध्यान से। अब होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है दोस्तों माउथ से। माउथ, वी नो दैट दिस इज आवर माउथ। अब माउथ में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना पचाने वाला सिस्टम। तो हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो कहां से खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, हम कोई दूसरे टाइप के एनिमल्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो खाते हैं वो मुंह से ही खाते हैं, माउथ से खाते हैं। तो माउथ में खाने के बाद इसके अंदर एक और ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीथ। तो टीथ क्या करता है, मैस्टिकेशन करने के लिए काम आता है, चबाने के लिए, चिविंग करने के लिए काम आता है। एंड टीथ के सराउंडिंग में आप देखोगे यहां और यहां अंदर की तरफ से सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा मतलब क्या होता है, हमारा थूक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, थूक निकलता है अंदर से। तो ये अंदर जो होता है, ये इधर से नहीं है, अंदर से, अंदर की तरफ से थूक निकलता है, ताकि जब भी हम लोग कोई खाने को खाएंगे उसको वो नरम बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, ताकि हम लोग को उसको निगलने में, स्वैलो करने में हेल्प हो जाएगा। तो क्या करते हैं, माउथ में खाना डालते हैं, टीथ उसको चबा देता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करके उसको एकदम सॉफ्ट बना देता है, और हम अपने गले के हेल्प से, यानी ईसोफेगस की हेल्प से उसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ डालते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे ही ईसोफेगस है, सलाइवरी ग्लैंड में से पास हो गया, फूड चबा लिया, ईसोफेगस से मतलब फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे वो पास हो जाएगा, तो कहां पे पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। अब वो पहुंच गया हमारे पेट में। अब स्टमक में क्या होता है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सभी चीज उसको क्या करते हैं, पूरा एकदम लिक्विड बना देते हैं। जो भी खाना हमने खाया होता है उसको पूरा लिक्विड बना देते हैं, और उसको पूरा क्या कर देते हैं, एक तरीके से एकदम पानी जैसा बना देते हैं। अब स्टमक के बाद वो जब लिक्विड जैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड मास बन जाएगा, उसके बाद वो कहां पहुंचेगा, हमारे सबसे पहले इंटेस्टाइन में, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहां पे वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे वो खाना पहुंचेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स है, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ से, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है उसको वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको ब्लड में भेज देते हैं। और ब्लड कहां भेजता है उसको, जो अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजता है, फिर वहां पे आपका रिएक्शन होता है और फिर एनर्जी बनती है। वो एक अलग प्रोसेस है, वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत बार मैंने बताया हुआ है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कचरा बच जाता है उसको वो आगे भेज देता है। आगे किसके पास भेजेगा, आगे भेज देता है वो इसके बड़े वाले इंटेस्टाइन के पास, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। कहां भेज देता है वो, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलता है कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन तूने तो सब खा पी लिया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, मेरे पास सिर्फ कचरा भेज दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये कचरे में से भी कुछ अच्छा ही चीज निकाल लूंगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो जो कचरा जो था, ठीक है, जो वेस्ट था ना, जो वेस्ट उसने आगे भेजा था, वो वेस्ट में से भी क्या करता है, सॉल्ट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करता है, जो बचा कुचा वेस्ट था उसमें से भी सॉल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि उसमें से भी कुछ बचा कुचा चीज है तो वो एब्जॉर्ब कर ले और उसको काम में लाए हमारे बॉडी के लिए। एंड उसके बाद जो रियल वेस्ट बच जाता है, एकदम कचरा जो कुछ काम का नहीं है, रियल वेस्ट जो बच जाता है, उसको कहां भेज देता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी पार्ट में, जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग सुबह सुबह वॉशरूम में रिलीज करते हो ना सब लोग जाके, ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे रेक्टम में स्टोर होता है। फिर रेक्टम में स्टोर होने के बाद हमारा एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है एनस। एनस जो होता है, वो एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब भी हमारा प्रेशर जनरेट होता है, रेक्टम में फुल हो जाता है जब भी वेस्ट प्रोडक्ट, तो एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। माउथ से लेके हमने खाना खाया और एनस से क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही पूरा डिटेल में, मतलब इससे भी ज्यादा, ये तो हमने एक जस्ट रिवीजन करवाया आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, लेकिन सोचो यार, इमेजिन करो कि हमने जब हर लेक्चर 10-10, 15-15 मिनट का लिया होगा और ये पूरे चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट किया होगा, तो कितना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया होगा। तो ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हो और अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे आपने रियल वाले, तो जाके देख लेना, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और
और ये वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो शॉर्टकट रिवीजन था ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।